हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का धाकड़ स्टोरी हब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत कुछ सीख देने वाली है। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। शहर के बाहरी हिस्से में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले एक सेल्स मैनेजर अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते थे। वह रोज सुबह काम पर निकल जाते और देर शाम को घर लौटते। एक बार कुछ चोरों ने मैनेजर के घर में चोरी करने का मन बनाया। चोरी करने के 2-4 दिन पहले से वे उनके घर के आसपास चक्कर लगाने लगे थे और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। एक दिन चोरों ने एक अजीब सी चीज देखी। मैनेजर साहब जब शाम को घर लौटे तो वह घर में घुसने से पहले बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने अपना बैग में से कुछ एक एक करके कुछ निकाला और पेड़ में कहीं डाल दिया। चूंकि उनकी पीठ चोरों की तरफ से थी, इसीलिए वे ठीक से देख नहीं पाए कि आखिर मैनेजर ने क्या निकाला और कहाँ डाला। खैर, इतना तो देख लेना ही चोरों के लिए काफी था। उनकी आंखें चमक गईं। उन्होंने सोचा कि जरूर मैनेजर ने वहां कोई कीमती चीज या पैसे छुपाए होंगे। मैनेजर के अंदर जाते ही चोर थोड़ा और अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि मैनेजर साहब खा पीकर सो गए हैं, तो वे धीरे से बाउंड्री कूदकर उनके घर में दाखिल हुए। बिना समय गवाए वे आम के पेड़ के पास गए और मैनेजर साहब की छुपाई चीज ढूंढने लगे। चोर हैरान थे। बहुत खोजने पर भी उन्हें वहां से कुछ नजर नहीं आ रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैनेजर ने किस चतुराई से चीजें छुपाई हैं कि इतने सारे चोरों के खोजने पर भी वह नहीं मिल रही हैं। अंत में हार मानकर चोर वहां से चले गए। अगले दिन वे फिर से छुपकर मैनेजर के ऑफिस से लौटने का इंतजार करने लगे थे। रोज की तरह मैनेजर साहब देरी से घर लौटे। आज भी वे घर में घुसने से पहले उसी आम के पेड़ के पास गए और अपने बैग से कुछ चीजें निकालकर उसमें डाल दी। एक बार फिर चोर सबके सो जाने पर पेड़ के पास गए और जी जान से खोजबीन करने लगे, पर आज भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब चोरों को कीमती सामान से अधिक ये जानने की जिज्ञासा होने लगी कि आखिरकार वो मैनेजर किस तरह से चीजों को छुपाता है कि लाख ढूंढने पर भी वो नहीं मिलती। अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे संडे की सुबह शरीफों की तरह तैयार होकर मैनेजर साहब से मिलने पहुंचे। उनका लीडर बोला, सर देखिए, बुरा मत मानिएगा, दरअसल हम लोग चोर हैं। हम लोग कई दिनों से आपके मकान में चोरी करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन जब एक दिन हमने देखा कि आप ऑफिस से लौटकर आम के पेड़ में कुछ छुपा रहे थे, तो हम लोगों को लगा बस काम हो गया। हम आराम से आपकी छुपाई चीज लेकर गायब हो जाएंगे और चोरी का माल आपस में बांट लेंगे। पर पिछली 2 रात हम सोए नहीं और हम सारी कोशिशें करके देख लिए वो चीजें हमें मिल जाएं, पर अब हम हार मान चुके हैं। कृपया आप ही हमें इस पेड़ का रहस्य बता दें। उनकी बात सुनकर मैनेजर साहब जोर से हंसे और बोले, अरे भाई, मैं वहां कुछ नहीं छुपाता। फिर आप रोज शाम को बैग से निकालकर वहां क्या डालते थे? लीडर ने आश्चर्य से पूछा। देखो, मैनेजर साहब गंभीर होते हुए बोले, मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ, वो भी सेल्समैन की। मेरे काम में इतना प्रेशर होता है, इतनी स्ट्रेस होती है कि तुम लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रोज किसी नाराज कस्टमर के ताने सहन
करने पड़ते हैं। रोज सेल्स टारगेट को लेकर बॉस क्लास लगाता है। रोज ऑफिस के पॉलिटिक्स के कारण दिमाग खराब होता है। मैं नहीं चाहता कि ये इन सब नेगेटिव बातों का असर मेरे प्यारे बच्चों और परिवार पर पड़े। इसीलिए जब मैं शाम को इन तमाम चीज़ों को लेकर लौटता हूँ तो घर में घुसने से पहले मैं इन्हें एक एक करके इस आम के पेड़ पर टांग देता हूँ। और कमाल की बात यह है कि जब मैं अगली सुबह इन चीज़ों को पेड़ से उठाने आता हूँ तो आधी से पहले तो गायब हो चुकी होती हैं, यानी मैं उन्हें भूल चुका होता हूँ और जो चीज़ें बचती हैं मैं उन्हें अपने साथ लेता जाता हूँ। चोर अब पेड़ का रहस्य समझ चुके थे। वे चोरी में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज एक बड़ी सीख लेकर घर लौट रहे थे। दोस्तों, न जाने क्यों इंसान अपनी लाइफ को खुद थॉट बनता चला जा रहा है। पहले के लोग जहां सुख सुविधाओं के कम होने पर भी खुश रहते थे, टेंशन फ्री रहते थे, आज सब कुछ होने पर भी हम एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। इस कंडीशन को रातों रात बदला तो नहीं जा सकता, पर एक काम तो हम तुरंत कर सकते हैं। वो है अपने स्ट्रेस का असर अपने परिवार पर ना पड़ने देना। आपने कई बार सुना होगा, ऑफिस को ऑफिस में रहने दो, घर मत लाओ। शायद पेड़ का कार्य ये रहस्य आपको इस बात को अमल करने में मदद करे। तो चलिए अपने आप से एक वादा करिए कि आज से आप बाहर की टेंशन को घर में एंटर नहीं करने देंगे और ना ही उसका इस अपने बिहेवियर पर आने देंगे असर। आज से हम अपनी नेगेटिविटी को घर से के बाहर कहीं टांग कर आएंगे। इतनी अच्छी थी ये मोटिवेशनल कहानी दोस्तों। यकीन आ ही गया होगा, जिंदगी में हर व्यक्ति स्ट्रेस में है। पहले संसाधन कम थे लेकिन स्ट्रेस भी कम था। लेकिन आज जब संसाधन बढ़े, सुख सुविधाएं बढ़ी, तो उतना ही स्ट्रेस भी बढ़ गया। क्या है ये जीवन? दुख सुख का संगम है। लेकिन इस व्यक्ति ने यह बताया कि वो पूरे स्ट्रेस को अपने घर पर नहीं आने देता। जो उसका बाहर का स्ट्रेस है वो वहीं छोड़ के आता है। चोरों ने यह स्टोरी सुनकर उनके हृदय में भी परिवर्तन हो गया कि जीवन में यह उद्देश्य उन्हें प्राप्त हो गया कि किसी भी अवस्था में वो दुखी हैं, लेकिन उस दुख की खबर को अपने घर तक नहीं लाएंगे, उस चिड़चिड़ाहट को घर तक नहीं पहुंचाएंगे जो उसको ऑफिस या अन्य बिजनेस साधनों से मिल रहे। वो बिजनेस की बात बिजनेस तक रखेंगे, बाहर की बात बाहर तक रखेंगे, घर की बात सिर्फ घर तक रखेंगे। ये एक प्रोफेशनल अच्छी लाइफ दिखाई गई इस कहानी के माध्यम से। ऐसे ही हमें जीना चाहिए। तो आज की हमारी अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। जय श्री राधे।